वाणी नंबर 17। गरीब झीना दरसे दास को पोहप रूप परवान, बिन ही बेली गए बरे सो अकल अमान। शब्दार्थ, झीना यानी सूक्ष्म पतला, दरसे यानी दिखाई देता है, दास को यानी भगत को, पोहप यानी पुष्प, रूप यानी के आकार में, परवान यानी पूर्ण रूप से प्रमाणित। वह बंकड़ा साहेब रूपी फूल किसी बेल लता के नहीं लगा है, वह तो अकल अविनाशी है। अमान यानी शांतिदायक है, गैबरे यानी विकसित होता है। सरलार्थ, भगतों को वह सूक्ष्म रूप बंकड़ा साहिब रूपी फूल दिखाई देता है, वह बिना लता यानी बेल के विकसित होता है। जिस भगत को वह भक्ति की कमाई रूपी रेखाएं दिखाई देती है, वह मोक्ष का अधिकारी हो चुका है। क्या कह रहे हैं गुरुदेव कि जिन भक्तों को अपनी आंखों के आगे काली काली रेखाएं दिखाई देती हैं, किसी को मक्खी जैसी, किसी को स्प्रिंग जैसी, वो जिधर भी देखेगा वो उधर ही जाएगी, ऊपर देखेगा ऊपर, नीचे देखेगा नीचे, आंखें बंद कर लेगा तो भी उसको वो दिखाई देंगी, गाड़ी में जा रहा है शीशे से बाहर देखेगा तो भी उसको चलती हुई दिखाई देंगी। बहुत सारे भगत भाई बहन कहते हैं कि हमें आंखों के सामने सफेद सफेद दिखाई देती है, डॉट डॉट, तो वो नहीं है, वो बंकड़ा साहिब नहीं है, वो नूर नहीं है। वो तो हमारे शरीर की जो व्हाइट सेल है, जो सफेद जो कोशिकाएं हैं वो होती हैं। जैसे आप अपनी आंखों को यूं मसड़ोगे तो आपको सफेद सफेद से वो मच्छर से दिखाई देंगे, तो वो नहीं हो, यहाँ पे उनकी बात नहीं हो रही। हमें जो दिखाई देगा वो रेखाएं सी होती हैं, कोई स्प्रिंग जैसी, कोई मक्खी जैसी, कोई मच्छर जैसी, ब्लैक ब्लैक सी। यूं देखोगे तो वो इधर जाएगी, यूं देखोगे इधर जाएगी, आंखें बंद करोगे तो भी वो आपको घूमती हुई नजर आएंगी। तो परमात्मा कहते हैं कि वो इस बात का प्रतीक है कि गुरुदेव भगवान पल पल तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी आंखों में नूर के रूप में बैठा हुआ परमात्मा, उस भगत को एक क्षण भी परमात्मा अपने से दूर नहीं करता है। और ये कुछ भक्तों को उसके पिछले जन्मों की भक्ति के कारण भी दिखाई देती हैं। जो अनुपदेशी हैं, जगत वाले हैं, उनको भी दिखाई देते हैं। और जिनको नहीं दिखाई देती, फिर वो सतगुरु से उपदेश ले लेते हैं। तो मंत्रों का जाप करने के बाद जैसे जैसे भक्ति उनमें समाएगी, वैसे उनको दिखना शुरू हो जाएगा। ये सबको होगा, किसी को पहले किसी को बाद में, धीरे धीरे परमात्मा सब पे दया करते हैं। दास को तो ये बचपन से ही दिखाई दिया करते थे। बचपन में दास को थोड़ा थोड़ा था, और अब गुरुदेव की शरण में आने के बाद में परमात्मा ने अब दया कर रखी है। तो पहले दास समझ नहीं पाता था कि ये क्या घूमता आंखों के आगे। कभी एकांत में चारपाई पे लेटा होता था। उस समय तकरीबन दास 7वीं या 8वीं में अपनी पढ़ाई करता था। तो ऐसे खेत खलियान में चले जाया करते थे, दिन में पेड़ के नीचे चारपाई डाल के ऐसे लेटे रहते थे, रेडियो में गाने सुनते रहते थे। तो वो आंखों के सामने चलता था, वो काला काला, वो ब्लैक ब्लैक। अब उस समय तो मनोरंजन की दृष्टि से देखा करते थे, कभी यूं कभी यूं, कभी ऊपर कभी नीचे। अब गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से पता चला कि वो तो परमात्मा का नूर है, हमारी भक्ति धन है वो, जो हमें दिखाई देता है।